दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार शर्मा हर सवाल का जवाब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की पीढ़ी गलत कार्यों की ओर अग्रसर हो रही है और सच्चाई से मुंह मोड़ रही है। आज की युवा पीढ़ी गलत रास्तों की तरफ तेजी से भाग रही है, ईश्वर का नाम लेना भूल रही है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं तो आपको प्रयास और प्रार्थना एक साथ करनी होगी। अगर आपको इस बात का अहंकार है कि आप अपने बलबूते पर कर लेंगे सब कुछ, आपको ईश्वर के नाम की आवश्यकता नहीं है, आपको ईश्वर की प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है, तो आप यह भूल कर रहे हैं। क्योंकि बिना प्रार्थना के आपका जो प्रयास है वह विफल हो जाएगा। किसी का व्यापार नहीं चल रहा है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, या किसी की नौकरी लगी हुई छूट गई है, ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप ईश्वर को भूल गए हैं। याद रखना, आजकल आप अगर 100 लोगों के बीच में बैठे हुए हैं तो 100 में 99 लोग पापी हैं, झूठ का रास्ता अपना रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, और उन 99 को देख करके आपको लगता है कि वही सही है। तो दोस्तों याद रखना, 100 में अगर एक व्यक्ति सही है ना, तो वह 99 पर एक दिन भारी पड़ जाएगा और वह 99 उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। एक बार की बात बताता हूं मैं आपको। जब असुरों ने श्री हरि विष्णु जी से युद्ध करने का निर्णय लिया और वह देवताओं को स्वर्ग से विरत करना चाहते थे, वहां से वंचित करना चाहते थे, स्वर्ग पर आक्रमण करके स्वर्ग को हथियाना चाहते थे, भगवान विष्णु जी के आदेश पर देवर्षि नारद वहां उन असुरों की सभा में गए। जब वह उनकी सभा में गए तो उन्होंने राजा का अभिवादन किया और राजा से कहा कि आप श्री हरि विष्णु की शरण में चले जाइए, श्री हरि विष्णु जी आपको माफ कर देंगे, स्वर्ग पर आक्रमण मत कीजिए, अन्यथा श्री हरि विष्णु जी को आपका नाश करना पड़ेगा। जब यह बात असुरों ने सुनी तो सारी सभा के असुर एक एक करके देवर्षि नारद के पास आने लगे और उन्होंने चारों तरफ से देवर्षि नारद को घेर लिया। और उनका जो राजा था, उस असुरों के राजा ने सभी अपने मंत्रियों को, सैनिकों को आदेश दिया कि देवर्षि नारद को मार दिया जाए, उनका सर कलम कर दिया जाए। तब देवर्षि नारद ने श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करके एक सेंटेंस वहां बोला, ध्यान से सुनना उस सेंटेंस को। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, पापियों के बीच में सज्जनता ही सबसे बड़ा पाप है, और यह कहकर वहां से विलुप्त हो गए। बाद में जब असुरों ने युद्ध किया तो श्री हरि विष्णु जी ने उन सभी का नाश कर दिया। दोस्तों, आप इसमें समझ गए होंगे कि वह 99 कौन थे और एक कौन था। वह 99 असुर थे, पापी थे, दुरात्मा थे, उनका विनाश हो गया, और वह एक देवर्षि नारद थे जिन्होंने श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए, प्रभु की कृपा प्राप्त हो गई। इसलिए आपको अपना जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में सफलता पाने के लिए ईश्वर का ध्यान करना परम आवश्यक है। अगर आप किसी मंत्र का जाप नहीं कर सकते, अगर आप कोई तपस्या नहीं कर सकते, कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं कर सकते, तो आप सबसे शक्तिशाली और सबसे छोटे राम नाम के मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको ज्यादा विस्तार से राम नाम की महिमा नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर आपको विस्तार से समझनी है
तो हमारे चैनल पर जाइए और राम नाम की महिमा वाला वीडियो देख सकते हैं। यहां पर मैं केवल आपसे इतना ही कहूंगा कि राम नाम में इतनी शक्ति है कि जो वाल्मीकि हुए हैं, जो ब्रह्म ऋषि हो गए, वह ऋषि वाल्मीकि ने तो राम नाम का उल्टा जाप किया था। दोस्तों, किसी भी मंत्र का या किसी भी नाम का आप उल्टा जाप करेंगे तो आपको उल्टा नुकसान होगा, आपको उल्टी हानि होगी, कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन राम नाम केवल एक ऐसा है कि उसका उल्टा जाप करने से भी ऋषि वाल्मीकि जी ब्रह्म ऋषि हो गए। आपने सुना होगा, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी पहले डाकू रत्नाकर के नाम से प्रसिद्ध थे और देवर्षि नारद जी के कहने पर जब उन्होंने राम नाम का जाप किया तो भूल गए, उल्टा नाम जपने लगे, मरा मरा। दोस्तों, जब आप निरंतर मरा 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 बोलेंगे तो एक बार मरा निकलेगा, उसके बाद सभी राम निकलेंगे। मरा 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 मराम। तो दोस्तों, आप इस नाम की महिमा, इस नाम की शक्ति समझ गए होंगे। यह राम नाम कभी भी अशुद्ध नहीं होता, कभी अपवित्र नहीं होता, किसी माला की आवश्यकता नहीं होती इसका जाप करने के लिए। आप चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते कभी भी इस राम नाम का जाप कर सकते। शेष मंत्र हैं, अगर आप अशुद्ध स्थान पर उनका जाप कर लेते हैं तो वह खंडित हो जाते हैं, लेकिन राम नाम कभी खंडित नहीं होता। आप प्रातः जब शौच करने जाते हैं, अगर आप चाहें तो वहां बैठकर भी राम नाम का जाप कर सकते हैं आप। और राम नाम का जाप आप किसी भी सूरत में करें, अच्छे भाव से करें, बुरे भाव से करें, आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। विभीषण जी को देख लीजिए, विभीषण जी राम नाम श्रद्धा से जपते थे, अच्छे भाव से जपते थे। और जो रावण है वह बुरे भाव से जपता था, हमेशा कहता था हे राम तपस्वी वनवासी, लेकिन राम नाम का जाप वो भी करता था। दोस्तों, बुरे भाव से ही जाप करता था, फिर भी स्वयं भगवान श्री राम ने उसका वध करके उसको मोक्ष प्रदान किया, उसको मुक्ति प्रदान कर दी और अंत में उसके सभी पापों का नाश कर दिया, उसको क्षमा कर दिया। ऐसे सरल और सहज हैं भगवान श्री राम। इसलिए दोस्तों, अगर आप और कोई प्रार्थना नहीं कर सकते और कोई मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो आप चलते फिरते अपने कार्य को करते रहिए, प्रयास करते रहिए और प्रार्थना के नाम पर केवल राम नाम जपते रहिए। आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा, आपके परिवार का, आपका, सभी का कल्याण हो जाएगा। दोस्तों, राम नाम का जाप प्रारंभ करिए और फिर अपना अनुभव मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय श्री राम।